अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अमरीन सैफ के चैनल में आप सभी देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा व्लॉग है सादिकगढ़ पैलेस के हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सादिकगढ़ पैलेस जो है डेरा नवाब साहब के अंदर मौजूद है। डेरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया में डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के अंदर ये मौजूद है। तो जी व्यूअर्स, हम गेट से अंदर आ चुके हैं और आपको इसका पूरा विजिट करवाएंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जी व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि नवाब ऑफ बहावलपुर की ये रिहाइश गाह थी, सादिकगढ़ पैलेस। कुछ ही दूर फासले पे हम पहुंच चुके हैं और आपको पूरा मुकम्मल विजिट करवाएंगे इसका। देखिए सामने से ये दरबार कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम अपनी कार को पार्क करेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे और आपको इसका मुकम्मल विजिट करवाएंगे। व्यूअर्स, हम आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं कि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहर्रुम जो थे, उनकी पैदाइश 1861 में हुई और इनकी वफ़ात 1899 में हुई। जी व्यूअर्स, ये महल नवाब ऑफ बहावलपुर की रिहाइश गाह थी, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहर्रुम जो थे। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी रियासत बहावलपुर के 10वें नवाब थे। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहर्रुम के दौर में नूर महल, सादिकगढ़ पैलेस और दरबार महल जैसी खूबसूरत और आलीशान इमारतें तामीर की गई। तो जी व्यूअर्स, एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं सादिकगढ़ पैलेस के अंदर और हम अपनी कार को पार्क करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं, आपको दूर से भी दिखाए हैं और करीब से भी इसका व्यू पूरा दिखाते हैं। 125 एकड़ पर मबनी ये महल मौजूद है, जिसे सादिकगढ़ पैलेस महल कहते हैं। सादिकगढ़ पैलेस के अंदर 120 कमरे मौजूद हैं। तो जी व्यूअर्स, हम आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा करते हैं कि ये महल 1882 में सादिकगढ़ पैलेस बनना स्टार्ट हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है कि 15,000 मज़दूरों ने उस वक्त सादिकगढ़ पैलेस की तामीराती काम में हिस्सा लिया था और दिन रात कोशिशों के बाद ये महल तामीर हुआ। जी व्यूअर्स, हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं महल का अंदरूनी मनाजिर। ये हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे फवारा मौजूद है। हम अंदर चलते हैं, आपको मज़ीद इसका व्यू दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हम दरबार के अंदर आ चुके हैं और सामने तख्त नज़र आ रहा है। उस दौर में नवाब साहब अपनी दरबार सजाया करते थे और ऊपर के खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाते हैं कि ये महल उस वक्त कितनी शान व शौकत के साथ और आलीशान महल हुआ करता था। ये महल उस दौर की अक्कासी कर रहा है, उस दौर में कितना सकाफत हुआ करती थी यहाँ पे। और हम एट लास्ट पहुँच चुके हैं। व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहर्रुम अपने दौर के कितने बड़े नवाब थे और उन्होंने यहाँ पे अपना महल सजाया और दरबार लगाया करते थे और अपने तख्त पे बैठा करते थे, अपनी रियाया से मुखातिब हुआ करते थे। इसकी छत जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि इस महल को बनवाने में तकरीबन 15 मिलियन लागत आई थी, यानी कि 1.5 करोड़ की लागत आई थी उस वक्त, और ये 1882 की बात है। तो कई सौ साल गुजरने के बावजूद ये महल अभी तक मौजूद है, लेकिन इसकी खस्ता हाली बयान कर रहा है कि अंदर से बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है महल। उस दौर में नवाब साहब अपना महल सजाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो जी व्यूअर्स, हम मज़ीद चलते हैं, आपको इसका मुकम्मल विज़िट करवाते हैं कि इसमें कौन कौन से कमरे हैं। मेन हॉल हमने आपको दिखाया कि नवाब साहब
अपना महल, अपना दरबार यहाँ पे सजाया करते थे। यहाँ पे जो है व्यूअर्स लाइट बहुत कम है। मेन हॉल के अंदर लाइट थी और जो है यहाँ पे खिड़कियों की मदद से रोशनी आ रही है। और ये जो महल है बहुत ही ज़्यादा हवादार और शानदार था उस दौर का, लेकिन अब जगह जगह खस्ता हाली हो चुकी है। ये अंदर बेसमेंट है, ठीक है, यहाँ नीचे पूरा बेसमेंट बना हुआ है और जगह जगह से ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत इस महल को सफाई सुथराई के साथ रखा हुआ है। लेकिन जगह जगह से इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो टूटी हुई हैं। फर्नीचर जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी खस्ता हाली। ये उस दौर में यहाँ पे वॉशरूम हुआ करता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जगह जगह से जो है रंग बिल्कुल उखड़ा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, शीशे भी टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये उस दौर में कितना ही हवादार और रोशनदार हुआ करता था। ये महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था उस दौर में। व्यूअर्स, कहा जाता है कि उस दौर में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के पास सोने के बर्तन हुआ करते थे और जो उनके पास मेहमान आते थे वो उन मेहमानों को भी सोने के बर्तन में खाना पेश किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि उस दौर की सकाफत कितनी अच्छी थी और नवाब साहब कितने मेहरबान हुए थे अपने मेहमानों के साथ, और कितनी अमीर तरीन ये रियासत मौजूद होती थी उस दौर में। व्यूअर्स, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फ्रेंच रूम है। मज़ीद और भी कमरे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इसमें तकरीबन 120 कमरे मौजूद हैं और ये 3 मंजिला इमारत है इस महल की। सादिकगढ़ पैलेस जो महल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अब खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इसका जो मेन हॉल है फवारा मौजूद है अंदर से, और बिल्कुल सामने ही दरबार अपना सजाया करते थे नवाब साहब। तो जी व्यूअर्स, आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। हमने आपको नवाब ऑफ बहावलपुर की पूरी हिस्ट्री बताई, सादिकगढ़ महल की पूरी हिस्ट्री बताई, और सामने से उसका व्यू देखिए कितना ही खूबसूरत है। अगर आपने अमरीन सैफ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अमरीन सैफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।